नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं महिंद्रा XUV 300 और मारुति ब्रेजा 2022 वाले फेसलिफ्ट का। अगर आप इन दोनों गाड़ियों के बीच में कंफ्यूज हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्टार्ट करते हैं इंजन और पावर से। तो ब्रेजा में आपको 1.5 लीटर यानी 1500 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। डीजल इंजन का ऑप्शन आपके पास ब्रेजा में नहीं है। ब्रेजा में 101 bhp मिलती है आपको 136 Nm टॉर्क के साथ। लेकिन बात की जाए XUV 300 के इंजन पावर्स की, यहाँ पर आपको 1.2 लीटर यानी 1200 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 108 bhp जनरेट करता है लगभग 200 Nm टॉर्क के साथ। लेकिन अगर आप XUV 300 का डीजल इंजन लेते हैं, क्योंकि XUV 300 में आपको डीजल भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो 115 bhp जनरेट करके देता है 300 Nm टॉर्क के साथ। ब्रेजा में आपको ओनली 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाते हैं, लेकिन XUV में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक और मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। भाई ऑटोमेटिक और मैनुअल गियरबॉक्स का यहाँ पर मतलब ये है, बेस वेरिएंट में आपको किसी भी गाड़ी के ऑटोमेटिक नहीं मिलने वाला, बेस वेरिएंट में ओनली आपको मैनुअल गियरबॉक्स ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की, कौन सी गाड़ी ज्यादा चौड़ी है और कौन सी ज्यादा छोटी है। तो ब्रेजा में आपको 3995 mm की लेंथ मिलती है, विड्थ 1790 mm, हाइट 1685 mm, व्हील बेस 2500 mm और ब्रेजा का वेट है लगभग 1680 kg। लेकिन बात की जाए यहाँ पर XUV 300 की लेंथ की, तो यहाँ पर लेंथ बिल्कुल सेम मिलती है आपको XUV 300 में भी 3995 mm, लेकिन विड्थ XUV 300 में आपको ब्रेजा से ज्यादा मिलती है। XUV 300 में आपको विड्थ मिलती है 1821 mm, हाइट 1627 mm, व्हील बेस 2600 mm, ये भी आपको ब्रेजा से ज्यादा मिलता है। XUV में ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए 180 mm मिलता है XUV में भी, और ब्रेजा में भी लगभग इतना ही है। लेकिन बात की जाए XUV के वेट की, तो यहाँ पर आपको लगभग 1450 किलो वेट मिलता है, लेकिन ब्रेजा में आपको 1650 किलो वेट मिलता है। तो दोस्तों इंजन पावर और डायमेंशंस आपने दोनों ही देख लिए, दोनों में XUV बिल्कुल विनर है साफ। यहाँ पर इंजन पावर आपको ब्रेजा में कम मिलती है और उसके साथ साथ उसमें आपको विड्थ और लेंथ भी थोड़ी कम मिलती है, लेकिन ये सब आपको XUV में ज्यादा मिलता है। तो भाई यहाँ इन दोनों पॉइंट्स में XUV ब्रेजा से बेहतर है। अब भाई ये सब चीजें देख के आप गाड़ी नहीं खरीदने वाले, मुझे मालूम है आपको सबसे ज्यादा फीचर्स की जरूरत है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। तो XUV के W4 स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, डुअल एयरबैग, रियर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, ABS, इंजन चेक वार्निंग, EBD, फॉलो मी होम हेडलाइट, एंटी थिफ्ट अलार्म, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का W8 ऑप्शनल यानी इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदते हैं, तो यहाँ पर आपको सेफ्टी फीचर्स के नाम पर 6 एयरबैग, बेस वेरिएंट में और मिड वेरिएंट में आपको 2 एयरबैग मिलते हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। XUV के सभी वेरिएंट्स में आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिलती है, या आप इसका बेस वेरिएंट ले लीजिए या फिर आप टॉप वेरिएंट ले लीजिए, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, और सभी में आपको ABS मिलता है। उसके साथ साथ आपको XUV में रियर कैमरा, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मेडिकेशन, कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल, वार्निंग लैंप्स ऑन फ्रंट ड्राइवर और पैसेंजर डोर्स, टायर पोजीशन डिस्प्ले, नी एयरबैग, हिल असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको XUV 300 के टॉप वेरिएंट W8 में। अब बात कर लेते हैं ब्रेजा के स्टैंडर्ड सेफ्टी और टॉप सेफ्टी के बारे में। तो भाई ब्रेजा में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर मिलते हैं बेस वेरिएंट से वेंटिलेटेड डिस्क फ्रंट में, लेकिन यहाँ पर ब्रेजा में आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं, डिस्क नहीं मिलते। ABS, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, आइडल स्टार्ट स्टॉप, स्पीड अलर्ट, आइसोपिक चाइल्ड सीट, हिल असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको ब्रेजा के बेस वेरिएंट से ही। लेकिन अगर आप ब्रेजा का टॉप वेरिएंट ZXi प्लस खरीदते हैं, तो यहाँ पर भी आपको XUV की तरह 6 एयरबैग, ऑटो डैमिंग IRBM, ये तो आपको XUV 700 में भी नहीं मिलता, XUV 300 में तो क्या ही मिलेगा। गजब बेइज्जती। ऑटो हेडलाइट, HUD यानी हेड्स अप डिस्प्ले, इमरजेंसी कॉलिंग, ब्रेक डाउन नोटिफिकेशन, Amazon Alexa, रियर पार्किंग कैमरा, 360 डिग्री कैमरा, जियो फैन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको ब्रेजा के टॉप वेरिएंट ZXi प्लस में। तो भाई सेफ्टी फीचर्स के मामले में वैसे तो दोनों ही गाड़ियां बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा बेहतर XUV 300 है। उसमें आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है, लेकिन ब्रेजा में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, और वो तो इसके फीचर्स से साफ साफ दिखाई भी पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स की। अगर आप XUV 300 का W4 वेरिएंट यानी इस गाड़ी का बेस वेरिएंट खरीदते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी स्पीकर या फिर म्यूजिक सिस्टम जैसा कुछ भी नहीं मिलता। की भी आपको सिंपल वाली मिलती है, क्लॉक,
डिजिटल ओडोमीटर, मतलब आपको क्रूज कंट्रोल और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसा तो यहाँ पर कुछ मिलता ही नहीं है। सीट्स भी आपको फैब्रिक अपॉलिस्ट्री के साथ मिलती हैं और ऐसा वैसा गाड़ी में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन ऑल 4 पावर विंडो यहाँ पर भी आपको मिल ही जाती है बेस वेरिएंट से। लेकिन अगर आप XUV300 का W8 यानी इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदते हैं W8 ऑप्शनल, तो यहाँ पर आपको लेदर सीट अपॉलिस्ट्री, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप गियर नोब, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 9 इंच TFT स्क्रीन, रेडियो, 6 स्पीकर मतलब 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स, USB ऑक्स पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 7 इंच टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस कमांड, SMS रीड आउट। तो भाई इतने ही फीचर्स मिलते हैं आपको XUV300 के कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले। लेकिन बात की जाए ब्रेजा के कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर, फैब्रिक अपॉलिस्ट्री, क्लॉक, केबिन लैंप्स, ये तो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको ब्रेजा में। इसके अलावा अगर आप ब्रेजा का भी टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दोनों ही गाड़ियों में मिलती है। MID विद TFT ये भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलती है। आर्म रेस्ट दोनों ही गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। रेडियो, 4 स्पीकर्स ये भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं। USB ऑक्स कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के साथ ये भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये भी मिलता है दोनों गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, दोनों ही गाड़ियों में आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। किसी में भी साइज छोटा बड़ा नहीं किया गया है, दोनों में ही आपको 7 इंच की ही मिले। तो भाई सेफ्टी फीचर्स हो गए और कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स हो गए। अब बात कर लेते हैं एक्सटीरियर यानी गाड़ियों के बाहर की। उसके बाद बात करेंगे आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। बात करें ब्रेजा के बेस वेरिएंट के एक्सटीरियर की, यहाँ पर आपको स्टील रिम मिलते हैं 16 इंच के। उसके ऊपर आपको व्हील कवर्स मिल जाएंगे, स्पॉइलर मिलता है, हेलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं, लेकिन फॉग लाइट्स यहाँ पर आपको नहीं मिलती। लेकिन LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं आपको ब्रेजा के बेस वेरिएंट में ही। लेकिन भाई अगर आप ब्रेजा का टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको डुअल टोन बॉडी कलर ऑप्शन भी है, मतलब आपकी गाड़ी नीचे से व्हाइट होगी ऊपर से काली, और कभी कभी कुछ केसेस में आपकी गाड़ी नीचे से काली और रूफ व्हाइट हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जो आप कलर चूज करेंगे वही कलर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। लेकिन टॉप वेरिएंट में आपको सिंगल टोन भी मिलेगा, मतलब आपकी गाड़ी की रूफ भी व्हाइट होगी और नीचे से व्हाइट होगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको रूफ रेल्स, 16 इंच अलॉय व्हील्स, LED DRLs, LED टेल लाइट ये तो आपको बेस वेरिएंट से मिलती आ रही है ब्रेजा में। लेकिन हेडलाइट आपको ब्रेजा में टॉप वेरिएंट में LED मिलेगी और बेस वेरिएंट में आपको हेलोजन मिलेगी प्रोजेक्टर के साथ। तो दोस्तों अगर आप XUV300 का W4 यानी इस गाड़ी का बेस वेरिएंट खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सटीरियर में यानी इस गाड़ी के बाहर बेस वेरिएंट में एडजस्टेबल हेडलाइट दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलती है। एडजस्टेबल हेडलाइट कोई बड़ा फीचर नहीं है। उसके अलावा हेलोजन हेडलैम्प्स, LED टेल लाइट मिलती है आपको XUV के बेस वेरिएंट में भी। लेकिन यहाँ पर भी आपको 16 इंच के रिम्स ही मिलते हैं, उसके ऊपर व्हील कैप मिल जाएगी। लेकिन अगर आप XUV300 का W8 यानी इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स फ्रंट और रियर, क्योंकि ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि गाड़ी के रियर में भी फॉग लैंप्स दिए गए हों, लेकिन XUV300 में ऐसा है। उसके अलावा XUV300 में आपको LED DRL, 16 इंच अलॉय व्हील्स, सनरूफ, रूफ रेल्स दोनों ही गाड़ियों में मिलती है। ब्रेजा के टॉप वेरिएंट में भी आपको सनरूफ मिलता है, ये मैं बताना भूल गया था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ORVM माउंट इंडिकेटर दोनों ही गाड़ियों में मिलता है टॉप वेरिएंट में, कोई बड़ा फीचर नहीं है। क्रोम ग्रिल। भाई बात करें XUV300 के हेडलैम्प सेटअप की, तो अगर आप इस गाड़ी का बेस वेरिएंट या फिर मिड वेरिएंट खरीदते हैं W6 तक, तो यहाँ पर आपको सिंगल बैरल हेलोजन हेडलाइट का सेटअप मिलेगा। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट W8 खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो मिल जाएंगे डुअल बैरल के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको LED सेटअप नहीं, हेलोजन ही मिलेगा गाड़ी के टॉप वेरिएंट में भी। लेकिन हेडलाइट काफी अच्छी है गाड़ी की। ब्रेजा का बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है लगभग 8 लाख रुपए से इंडिया की किसी भी सिटी में ऑन रोड, और टॉप वेरिएंट की कीमत जाती है लगभग ZXi प्लस की इंडिया की किसी भी सिटी में 13,90,000 से 14,20,000 रुपए तक। लेकिन बात की जाए XUV300 के प्राइस की, तो भाई इस गाड़ी का बेस वेरिएंट लगभग 9.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है पेट्रोल इंजन के साथ ऑन रोड इंडिया की किसी भी सिटी में। लेकिन इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट लगभग 15 से 15.5 लाख रुपए की कीमत में मिलता है आपको डीजल इंजन के साथ डुअल टोन W8 ऑप्शनल। अगर आपका थोड़े ओल्ड स्कूल इंटीरियर में काम चल जाएगा। वैसे तो XUV का इंटीरियर इतना भी खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा आउटडेटेड तो हो ही गया। और ब्रेजा का थोड़ा प्रीमियम सा लगता है, क्योंकि अभी उसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले जैसे 2-4 फीचर्स और मिल जाते हैं, और उसका आपको स्टूडियो भी एक अलग से टाइप में मिलता है डेस्कटॉप जैसा। तो भाई अगर आपको बिल्कुल नए जमाने वाली गाड़ी चाहिए तो आपके लिए ब्रेजा बेस्ट रहेगी। उसका एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ही लुक काफी अच्छे हैं। बाहर से देखने में भी गाड़ी हल्की फुल्की रेंज रोवर की कॉपी सी लगती है। लेकिन भाई अगर आपका मन मारुति की गाड़ी लेने का नहीं है, या फिर आपको ब्रेजा जैसी गाड़ी पसंद नहीं आती, गजब बेइज्जती है तो आप बिल्कुल XUV300 की ओर जाएं, वो काफी अच्छी रहेगी। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए कि अगर मेरे पास 14 से 14.5 लाख रुपए हो तो मैं दोनों में से कौन सी गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदूंगा या फिर कौन सी गाड़ी खरीदूंगा,
तो भाई अगर मेरे पास 14 लाख रुपए हो, वैसे तो मैं बलेरो नियो लूंगा, लेकिन इन दोनों में से बात करूं तो इन दोनों में से मैं बिल्कुल XUV 300 का टॉप वेरिएंट ही लूंगा, ब्रेजा की ओर बिल्कुल नहीं जाने वाला। बाकी दोस्तों इंजन पावर के मामले में बिल्कुल XUV 300 बेस्ट है, लेकिन फीचर्स आपको थोड़े से नए जमाने वाले ब्रेजा में मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी चाहिए और आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, क्योंकि भाई हर इंसान की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, अगर आपको पावर और परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी चाहिए, मतलब आपको तो हाईवे पे गाड़ी पे पंजा रखते ही और गाड़ी बिल्कुल उड़े, तो आपके लिए बिल्कुल XUV 300 बेस्ट है। लेकिन भाई अगर आपका तो शांत स्वभाव से गाड़ी चलाने वाले आदमी है और आपको फीचर से ज्यादा फर्क पड़ता है, तो आपके लिए बिल्कुल ब्रेजा ही बेहतर है। ब्रेजा में आपको पावर कम मिलती है तो आपको माइलेज भी बेहतर मिल ही जाएगा XUV से। लगभग ब्रेजा में आपको 18 से 20 के MPL का माइलेज मिल जाएगा सही चलाने पर, लेकिन XUV 300 के पेट्रोल इंजन से आप कभी भी इतना माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो गाड़ी आपको 13 से 14 के MPL ही माइलेज देगी सही चलाने पर भी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद है, या फिर आपके पास 14 लाख रुपए हैं तो आप दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ।